हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। एंड जैसा कि अगर आपने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि अपन किस अप्रोच के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड उसके साथ ही साथ आपने अगर अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पूरा रोड मैप पता होगा कि हाँ कैसे ये चैप्टर अपना कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो अपन के सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो चैनल पे आ गई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अगर आप जाएं और उसको देखें, है ना। और अगर आपने उसको देख लिया है तो आगे बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में अपन क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर जो अपन टॉपिक्स कवर करने हैं वो होंगे अपने सबसे पहला टॉपिक कि व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या। उसके बाद अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद अपन बात करेंगे फॉर्मूलाज। भाई क्या क्या फॉर्मूलाज अपन को इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ आई। भाई आई को कैसे कैलकुलेट करें, और मतलब आई क्या होता है। बेसिकली अपना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट सिनारियो में कैसे मतलब अपन आई को कैलकुलेट करें, अपन फोर्थ टॉपिक में वो सीखेंगे। तो जैसा कि अभी आपने अगर कहीं पहले भी देखा हो और अगर नहीं भी देखा हो तो आगे देख लेंगे कि आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे कंपाउंडेड, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड मंथली। एनुअली तो आपने देखा ही होगा, पर कई बार हाफ ईयरली आ जाता है, क्वार्टरली आ जाता है या मंथली आ जाता है। तो उस केस में आई को कैसे कैलकुलेट करें ये अपन सीखेंगे अपने फोर्थ टॉपिक में। एंड एट लास्ट अपन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसके साथ अपने हो जाएगा इस वीडियो का दी एंड। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा, सिंपल इंटरेस्ट वो है कि आप अगर कोई पी अमाउंट टी टाइम के लिए R% से कहीं पे डिपॉजिट करते हैं तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। फॉर सपोज अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है 2 साल तक 10,000 का। ठीक है, तो आपको जो 10% इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में मिलेगा वो 10,000 का। यानी कि मान लो अगर आपने 2 साल के लिए डिपॉजिट करा तो फर्स्ट ईयर पे भी आपको कितना मिलेगा 10,000 का 10% यानी कि 1,000। एंड सेकेंड ईयर पे भी आपको क्या मिलेगा 10,000 का 10% यानी कि 1,000। तो कहना क्या चाहते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको जो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो आपको मिलेगा प्रिंसिपल पे। यानी कि जो अमाउंट आपने डिपॉजिट कराए यानी कि 10,000, तो उस 10,000 के ऊपर आपको 10% हर साल मिलेगा। अगर आप 10 साल के लिए भी इसको करेंगे जब भी आपको इंटरेस्ट यही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वही बात करें अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है भाई कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन उस अमाउंट पे नहीं जो आपने डिपॉजिट करा है। यानी कि पी पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर सपोज 10% अगर आपकी इंटरेस्ट रेट है, आपने 3 साल के लिए कोई अमाउंट को डिपॉजिट करा है। ठीक है, तो आपको जो 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा ना, ये बोलता है कि पी पे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उस अमाउंट पे जो आपके बैंक अकाउंट में उस समय है। ठीक है, तो फॉर सपोज एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि
आपने 10,000 रुपये 10% के इंटरेस्ट रेट से, जो अपना प्रिंसिपल हो गया ये इंटरेस्ट, आपने 3 साल के लिए कहीं पे डिपॉजिट करें, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो आपको पता है कि हर साल 10% 3 साल तक आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपको पहले साल में 10,000 का 10%, 1,000, सेकेंड ईयर में भी आपको 10,000 का 10% मिल जाएगा, जो कि होगा 1,000, एंड थर्ड ईयर में भी सेम होगा, ठीक है। तो टोटल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो होगा आपका 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, जो कि होगा कितना, आपके होगा 3,000, ठीक है। पर वहीं बात करें अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फर्स्ट ईयर पे मिलेगा, जो आपका अमाउंट है 10,000, उसका 10%। इसमें फर्स्ट ईयर पे तो आपके इसमें भी 1,000 ही रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस अब होगा जब सेकेंड ईयर की अपन बात करें, तो सेकेंड ईयर पे आपको 10,000 का 10% नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उस अमाउंट का जो आपके बैंक में अभी है, यानी कि 10,000 रुपये जो आपके पहले थे और 1,000 रुपये जो आपने इंटरेस्ट कमाया। तो 10,000 प्लस 1,000 यानी आपके हो गए टोटल कितने, 11,000 रुपये। तो आपको 11,000 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको 1,100 का इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर पे। वहीं पे अगर अपन बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सेकेंड ईयर पे भी आपको 1,000 ही मिल रहा था, यहाँ जैसा अपन ने यहाँ पे बात करी, सेकेंड ईयर में भी 1,000 ही मिल रहा था, ठीक है। बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आपको क्या बोलते हैं, आपको उस अमाउंट पे मिलेगा जो अभी आपके बैंक अकाउंट में है, यानी कि 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,100, ठीक है। तो टोटल जो अभी अपन के इसमें अमाउंट है वो हो जाएगा अपना 10,000 और 1,000, 11,000, 12,000, 12,100, ये अपने पास। अब आपको मिलेगा इसका 10%, यानी कि 1,210 रुपये, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिला, वो मिला आपको 1,000 प्लस 1,100 प्लस 1,210, यानी कि टोटल मिल गया आपको 3,310 रुपये। तो आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 3,310 रुपये। वहीं पे अगर अपन बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था आपको 3,000। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ज़्यादा बेनिफिट है, एंड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो अमाउंट होगा वो एक्यूमुलेटेड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका डिफरेंस। तो बच्चों ये थी कहानी अब तक की, ठीक है। तो अभी तक अपन ने देख लिया कि व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, मैंने आपको बता दिया भाई इस पर इंटरेस्ट किस पे मिलता है ना। उसके बाद मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस बस वो है कि इंटरेस्ट अपन को किस पे मिलेगा, वही इनका डिफरेंस है, ठीक है। और एक बात ये जो याद रखने वाली है वो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें जो अमाउंट होता है उस पर अपन को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने देख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट भी अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं फार्मूलाज की। तो इस टॉपिक के अंदर अपन को क्या क्या फार्मूलाज देखने को मिलेंगे एंड इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फार्मूलाज। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है कि है फार्मूलाज, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अपना ये टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अंदर आपको कितने फार्मूलाज देखने को मिलेंगे एंड कितने फार्मूलाज से आप इसके हर एक क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ 2 फार्मूलाज होते हैं जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो भी बहुत आराम से।
तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फार्मूलाज। तो फार्मूलाज इसमें सिर्फ दो टाइप के होते हैं, मतलब दोनों वैसे तो सेम ही हैं, बस एक माइनर सा फ़र्क है जो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला इसमें जो होता है वो होता है अमाउंट का, और दूसरा फार्मूला होता है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला इसमें होता है अपने 1 + i⁻n × p, ओके। ये फार्मूला अपन के अमाउंट का है, जिसमें बात करें तो ए तो हो जाएगा अपना अमाउंट, पी हो जाएगा अपना प्रिंसिपल, आई हो जाएगा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन हो जाएगा अपना यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसमें बेसिकली जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये वैसे सब चीज़ों के लिए है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अपन को क्वेश्चन में दे देता है कंपाउंडेड एनुअली देता है, तो फिर तो यही है। बाकी कई बार वो अपन को दे देता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। तो उस केस में क्या करना होता है वो आपको एक बार ये मैं फार्मूलाज बता दूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि उस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बस आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा इसके बाद, तो उसके बाद आपको उस टाइप के क्वेश्चंस में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पहले आप ये वाले फार्मूला देख लीजिए, फिर अपन बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बिल्कुल सेम ऐसा है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये क्या है 1 + i⁻n - 1 एंड मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है। इसमें पहले अंदर वाला सॉल्व करना है, जिसमें उसके बाद फिर -1 करना है और प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें बेसिकली CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, P हो जाएगा अपना प्रिंसिपल, I हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, N हो जाएगा अपने नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो बस ये दो फार्मूलाज है जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो इसका अब अपन एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो अपन ने थोड़ी देर पहले भी लिया था। इसमें अपन को P मानते हैं अपन 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और इस पर अपन के टाइम की बात करें तो टाइम अपन के है 3 साल, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर अपन को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करना है अमाउंट, ठीक है। क्योंकि ये जो दो फार्मूला से पहले अपन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर करेंगे अपन सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फार्मूला है 1 + i⁻n × p, ठीक है। तो p है अपना 10,000, वैसे पहले अंदर का सॉल्व होगा, उसके बाद p से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + i⁻n, तो 1 प्लस जब अपन इसको करेंगे तो 10 / 100। अब तक तो आपको आ गया होगा, 0.1 आएगा, तो 0.1 की पावर 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन पहले, मतलब सॉल्व करने के लिए पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, उसकी पावर को सॉल्व करके फिर अपन करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई। तो 1.1 की पावर 3 को सॉल्व करने के लिए, जैसे पावर 3 है तो इक्वल टू 1 कम बार दबता है, जैसे कि 3 बार अगर पावर 3 में जाना है तो 2 बार इक्वल टू दबेगा, जैसे 1 2। अब इसको अपन जब पावर सॉल्व हो गई है तब इसको अपन 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 10,000 से, तो अपन क्या आ जाएगा 13,310 रुपये, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 13,310। जैसा कि अभी अपन ने पहले भी थोड़ी देर पहले जो एग्ज़ाम्पल लिया था उसमें भी अपन के इंटरेस्ट आ रहा था 3,310। तो आपको पता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो 3 साल का जो अपन का इंटरेस्ट बनता है वो है 3,310 रुपये, जिसमें प्रिंसिपल भी ऐड हो गया, तो 13,310 रुपये वो अमाउंट है
जो अपन को 3 साल के बाद मिलेगा 10% के इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो ये तो हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। इस ऐसे अपन अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो उसका फॉर्मूला है 1+i⁻n−1 इंटू पी। ठीक है, इसमें भी पहले अपन अंदर वाला सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम है, बस इसमें अपन को -1 करना है, जिससे आपका डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 1.1 की पावर आप यहाँ से देख भी सकते हैं। रुकिए, पहले आपको इजी पड़े इसलिए मैं पहले यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख देता हूँ। तो प्रिंसिपल अपना 10,000, 1.1 की पावर 3 -1। पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसकी पावर को सॉल्व करके -1 करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बता दूँ 1.1 की पावर 3 को सॉल्व करने के लिए, जैसे पावर 3 है तो 2 बार इक्वल टू देगा, तो 1 2। अब करेंगे अपन -1 इंटू 10,000, तो ये आ गया अपने 3,310 रुपये। तो इसका आंसर आ गया 3,310 रुपये। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस होता है, तो जब अपन पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें जो अपन को अमाउंट मिलेगा उसमें आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और जब अगर आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें सिर्फ -1 का फ़र्क है, तो आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। जब आप इसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा। ठीक है, आई होप आपको अभी तक की बात पूरी समझ में आ गई होगी। अमाउंट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको और क्लैरिटी से के साथ समझा दूंगा। तो अभी तक के लिए इस चीज़ को करते हैं डन। आई होप आपको अमाउंट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना आ गया होगा। बाकी अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये डन है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप मतलब अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप चुटकियों में बना देंगे। मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन बनाने में, हाथों हाथ आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो अभी तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ आई इन डिफरेंट केसेस। तो आपने क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो अगर पहले भी क्वेश्चंस देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं तो 4 तरीके से आएंगे। या तो वो आपको बोलेगा कंपाउंडेड एनुअली, या कुछ भी नहीं लिख के देता है तो कंपाउंडेड एनुअली मानना है। अगर कुछ भी नहीं लिखेगा तो अपन के जब क्वेश्चन साइलेंट है तो इस वाले को मानना है। ठीक है, अगर वो लिख के देता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो उसमें अलग तरीके से कैलकुलेशन होती है। वो लिख के देता है कंपाउंडेड क्वार्टरली तो उसमें अलग तरीके से कैलकुलेशन होगी, और मंथली के केस में अलग तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो ये तो हो गए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन आखिर इनका मतलब क्या है, सबसे पहले अपन ये जानेंगे। ठीक है, तो बात करें अपन कंपाउंडेड एनुअली की, तो जब एनुअली का क्या मतलब हुआ भाई, मतलब आपके अकाउंट में जो स्टार्टिंग पे जो पैसे हैं आपको उस अमाउंट पे पूरे साल के एंड में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, फर्स्ट जो अपना एनुअली है उसका ये मतलब होता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको साल में सिर्फ एक बार मिलेगा, वो मिलेगा ईयर एंड पे। ठीक है, यानी कि 12 मंथ्स में आपको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा ईयर एंड पे। जो आपके अकाउंट में स्टार्टिंग में जो पैसे पड़े हैं, जैसे फॉर सपोज 10,000 रुपये पड़े हैं, तो आपको 10,000 रुपये पे साल के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि जो कंपाउंडिंग होगी वो होगी एनुअली। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें सेकंड जो बात है हाफ ईयरली की,
तो उस केस में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा साल में 2 बार, ठीक है। तो जब आपको साल में इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा तो आपको अलग अलग अमाउंट पे मिलेगा, यानी कि आपके साल में स्टार्टिंग में जो पैसे थे उस पर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 महीने के बाद यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट है उस अमाउंट पे आपको अगले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो एनुअली में और हाफ ईयरली में यही अंतर है कि एनुअली में आपको साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है 12 महीने के लिए, हाफ ईयरली में आपको 6 महीने करके 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट आपकी 10% होगी तो इस केस में तो आपको 10% का इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। बट अगर आप खुद ही सोचो, अगर आपको 10% यहाँ पे भी मिल जाएगा और 10% यहाँ पे भी मिल जाएगा तो क्या ये गलत नहीं होगा? ये तो फिर इस वाले में कौन लगाएगा, नहीं क्या? तो इसलिए एक तरीका होता है जिससे अपन को इंटरेस्ट रेट जो दे रखी होती है वो हाफ ईयरली में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टरली में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या टाइम क्या रहता है, तो उस सब को अभी अपन देखेंगे। हर एक केस के लिए अलग अलग तरीका है, वो तरीका सेम है, बस अलग अलग तरीके से होता है। तो एक बार आपको ये चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। क्योंकि अपना टॉपिक ही वही है कि कैलकुलेशन ऑफ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंडिंग एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। कैसे कैलकुलेट करना है उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं आप उस लोगों को सिखा दूँगा। बस पहले आप समझिए मतलब क्या है। तो एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा 12 महीने के लिए, हाफ ईयरली में 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का क्या करना है, किस तरीके से इसको करेंगे, वो अभी मैं आप लोगों को सब बता दूँगा। बात आती है नंबर 3 की, जो कि है क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि इस केस में आपको साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3 मंथ्स के इंटरवल में आपको साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद 3 महीने में, फिर 3 महीने में और फिर 3 महीने में, ऐसे करके आपको साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनुअली में कैसे क्या होता है, हाफ ईयरली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो होता है कंपाउंडेड मंथली। तो नाम की तरह, इसके भी नाम की तरह आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे साल में आपको 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हर महीने के इंटरवल में आपको 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा। और इसकी भी कैलकुलेशन कैसे होती है अभी अपन सीखते हैं। हर एक केस में अलग अलग कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट रेट की, टाइम की। तो कैसे वो कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी अपन बात करेंगे एक एग्जांपल के साथ, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद जब अपन लास्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर अभी तक आपको ये बात समझ में आई क्या कि कंपाउंडेड एनुअली क्या होता है, हाफ ईयरली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है और मंथली क्या होता है। तो अभी तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ किस तरीके से इसमें क्या फिनोमेनन होता है, किस तरीके से अपन को इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है। क्योंकि अगर 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 4 बार तो 10% से देंगे नहीं, क्योंकि फिर तो 40% हो जाएगा, फिर 10% कैसे हुआ, ठीक है। कैसे इसको करते हैं मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें अपन ने आर लिया है 10% और टाइम लिया है 2 ईयर्स। तो इस एग्जांपल में मैं आप लोगों को सिर्फ ये सिखाऊंगा कि कन्वर्जन कैसे करना होता है।
तो जैसा कि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़िए, मैं आपको अमाउंट की बात करता हूँ। अमाउंट के फॉर्मूले से अपन इसको समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अमाउंट का फॉर्मूला बताया था कि 1 + i की पावर n होता है, ठीक है। p को भी अपन इग्नोर कर देंगे क्योंकि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर अपन एक्सपेंड करें तो 1 + r डिवाइड बाई 100, ये अपन कर देते। i को अपन r डिवाइड बाई 100 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो 1 + r डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसमें अपन समझने के हिसाब से n को अभी फ़िलहाल के लिए t मान लेते हैं। n को अपन t से डिनोट कर देते, बात एक ही है। n भी मान सकते थे बट ठीक है, समझने के लिए अपन t से लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो केस होता है अपने कंपाउंडेड एनुअली, तो उसमें ये फॉर्मूला एज इट इज़ रहता है। अपन 1 + r डिवाइड बाई 100, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट अपन को दे रखी है 10%, तो 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे 1+, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट रेट 10 दे रखी है तो 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे। 1+ तो होता ही है जो होता है। अब पावर में आ जाएगा 1, मतलब t यहाँ पे अपने हैं 2, तो अपन यहाँ लिख देंगे 2। तो इसमें जो t रहता है वो एज इट इज़ रहता है, या फिर कहें मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो वो वही रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म होता है ये फॉर्मूले का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि एनुअली के अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले एग्जांपल करवाया है, और अगर नहीं भी आ रही है तो चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन फॉर्मूला होता है अपन के 1 + i की पावर n, ठीक है। i को अपन r डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, n को समझने के लिए अभी t लिखा है, ठीक है। तो 1 का 1 आ गया, ठीक है। r अगर अपन को 10% दे रखा है तो 10 डिवाइड बाई 100, यानी कि जब अपन इसको कन्वर्ट करते थे पहले i में, तो 10 डिवाइड बाई 100 करते थे तो 0.1 आता था, ठीक है। तो इस केस में 10 डिवाइड बाई 100 की पावर t, तो t अपन के क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। मतलब इस केस में कुछ भी नहीं करना है, t इसमें t रहेगा और r रहेगा नॉर्मल। अब बात आती है हाफ ईयरली की। तो अगर अपन बात करें हाफ ईयरली की, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके, अगर शॉर्ट में याद रखें तो आपके इसमें इंटरेस्ट रेट हो जाएगी क्या, r क्या हो जाएगा हाफ, और टाइम हो जाएगा डबल, ठीक है। तो आपको मतलब इस चीज़ से शायद थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। नहीं भी आया है तो देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो उसमें जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो उसमें इसी से करते बात, तो इसमें 1+ तो जैसा का जैसा लगेगा इसी, इसमें r डिवाइड बाई 100 नहीं होगा, इस बार होगा r डिवाइड बाई 200, क्योंकि अगर हाफ ईयरली है तो नीचे 200 आ जाएगा। 200 इसलिए आ गया है क्योंकि 100 में मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है नीचे, ठीक है। जब 1 डिवाइड बाई 2 होएगा तो वो 100 इंटू 200 हो जाएगा। तो पर समझने के लिए इजी वे में, तो 1 + r डिवाइड बाई 200 अपन t हो जाएगा, इस बार टाइम हो जाएगा क्या डबल, तो t इंटू हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये अपना बेसिक फार्मूला बन जाएगा हाफ ईयरली के केस में। तो अगर इसको अपन अपने एग्जांपल के हिसाब से लें तो 1 + 10 डिवाइड बाई 200 की पावर हो जाएगी इस बार, t अपना है 2 तो इंटू 2, तो ये टोटल हो जाएगा कितना 4। अगर इसको मैं आपको कैलकुलेटर पे बताऊं तो इस बार हो जाएगा अपने 10 डिवाइड बाई 200 + 1 जैसा रहता ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन कितनी बार, 4 बार, मतलब 4 इसकी पावर है, तो इक्वल टू दबेगा कितना, 1 कम बार, यानी कि 3 बार, 1 2 3। तो इस केस में इस तरीके से सॉल्व होगा। हाफ ईयरली का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अपन बात करें क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली में देखो आपको, मतलब अगर ये चीज़ थोड़ी अगर डाउट लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है ये बहुत सिंपल है। अभी आपको जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी मैं इसके बाद एग्जांपल लूँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जब अपन एग्जांपल लेंगे तो पूरा पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप समझ लीजिए किस तरीके से काम हो रहा है। तो क्वार्टरली के केस में क्या होगा, अपन की जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4, यानी कि मतलब 4 गुना डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा अपना इंटू 4, यानी कि टाइम हो जाएगा अपना 4 टाइम्स, ठीक है। इसमें डिवाइड होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर आप देखो 10% को अगर आप 4 बार दोगे तो 40% हो जाएगा, लेकिन इसलिए 1/4 हो जाता है। तो वो जब नीचे 4 जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पे जब 1/2 होता है, 200 से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए वो 200 हो जाता है, ठीक है। और टाइम अपन को मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 बार अपन को इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ 4 बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 बार मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। इसी को आप कंटिन्यू करते हैं। 1 प्लस इस बार क्या हो जाएगा r डिवाइड बाय, इस बार डिवाइड में क्या होगा 400, ठीक है। उसके बाद t हो जाएगा इस बार 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले कंडीशन में अगर इसको फिट करें तो 1 की जगह पे 1 प्लस r कितना है 10 डिवाइड बाय 400 की पावर t कितना है 2 इंटू 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करना ये भी सिखा देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अपना क्या होगा 10 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कितनी बार दबाएंगे, अगर 8 है पावर में तो अपन इक्वल टू दबाएंगे 1 कम बार, यानी कि 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। जब अपन के पास में प्रिंसिपल वगैरह सब होगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसीलिए ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि किस तरीके से काम होता है। बस आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसको ध्यान रखने से आपको इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। बस यही करना होता है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर आपका आज ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कभी भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी काम आएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले टॉपिक को करके फटाफट से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। लास्ट चीज़ आती है वो होती है अपनी मंथली। जब मंथली कैलकुलेट करेंगे तो अपन के r हो जाएगा 1/12, ठीक है, क्योंकि 12 बार मिल रहा है इंटरेस्ट, और टाइम हो जाएगा इंटू 12, ठीक है, क्योंकि 12 बार मिल रहा है तो टाइम इंटू 2, और रेट को तो 12 बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इसी के साथ इसको देखें तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 प्लस r डिवाइड बाई इस बार होएगा 1200, ठीक है। जो कि बहुत जने समझ गए होंगे कि इस बार 1200 क्यों हुआ, क्योंकि जब 1/12 होगा तो 12 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से तो 1200 हो जाएगा। टाइम होगा इस बार 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अपने वाले केस में देखें तो 1 का 1 आ गया, फिर 10 डिवाइड बाई 1200 की पावर t अपना 2 डिवाइड बाई 12, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर पे भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर फिर भी चलो ठीक है, आप लोगों के लिए इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो अपने केस में हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 1200 फिर प्लस 1, फिर इसकी पावर कितनी बार 24 बार। तो 24 का मतलब होता है कि एक कम बार दबेगा, इक्वल टू यानी कि 23 बार दबेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो लगभग अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो इसी के अराउंड में आंसर आ रहा था हर एक में। अगर मैंने हालांकि बताया नहीं, पर अगर किसी बच्चे ने ऑब्जर्व करा हो तो इसी के अराउंड में आंसर आ रहा है, क्योंकि सब चीज़ों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो अभी इसको कर देते कैंसिल, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यही यहाँ का मूल सिद्धांत है। अगर आपने ये 4 चीज़ें समझ ली, ये 4 चीज़ें अगर आपने समझ ली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये आ गई तो इफ़ेक्टिव रेट वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 10-10 सेकंड में आप इफ़ेक्टिव रेट के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया कि एनुअली में क्या होता है, मतलब एनुअली होता क्या है, कंपाउंडेड एनुअली होता क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता क्या है,
क्वार्टरली क्या होता है और मंथली क्या होता है, ठीक है। फिर एग्जांपल लिया अपन ने, फिर देखा कि एनुअली के केस में किससे डिवाइड करते हैं, किससे मतलब पावर क्या होती है। हाफ ईयरली के केस में किससे डिवाइड करते हैं, पावर क्या होती है। आर अपन के सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको डिवाइड किससे करना है, हाफ ईयरली है तो 200 से, क्वार्टरली है तो 400 से, मंथली है तो 200 से, सॉरी 1200 से, ठीक है। तो हाफ ईयरली के केस में टाइम अगर 2 साल दे रखा है तो 4 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अगर क्वार्टरली के केस में जब टाइम 2 दे रखा है तो 8 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। मंथली के केस में 24 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 दे रखा होता तो पावर 12 होती, यहाँ 1 दे रखा होता तो पावर 4 होती, यहाँ 1 दे रखा हो तो पावर 2 होती, और यहाँ पे 1 दे रखा होता तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक की बात समझ में आ गई होगी। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हर तरीके से सॉल्व करते हैं। कंपाउंडेड एनुअली भी करेंगे, हाफ ईयरली भी करेंगे, क्वार्टरली भी करेंगे और मंथली भी करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाए और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं पड़े, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो ये अपना अगला एग्जाम्पल जिसमें आप लोगों को कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, इस एग्जाम्पल के बाद आपको किसी भी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें आपके हर एक्सपेक्ट से इस टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आपने अगर ये एग्जाम्पल ढंग से समझ लिया तो आपको इसके बाद ऐसे के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलो अपन ज़्यादा देर नहीं करते हुए एग्जाम्पल को करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या है। क्या अपन ने प्रिंसिपल लिया है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम लिया है अपन ने 2 साल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को कैलकुलेट करना है, पर करना कैसे, पहले करेंगे अपन कंपाउंडेड एनुअली, उसके बाद करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली और कंपाउंडेड मंथली। तो इनमें से कोई एक ही चीज़ आ जाएगी। और किस तरीके से आज आप अगर ये चारों को साथ में सॉल्व करेंगे तो आप इनके बीच में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, एंड किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड इस अभी जब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ जब अभी बता रहा हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो अपन क्वेश्चन, हालांकि इसको करने के बाद में आपको 101% क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ऐसे के सवाल करते हैं। फिर भी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैथ्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पहले आप लोगों को अमाउंट का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला है 1 + i की पावर n मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है। तो ये अपना बेसिक फार्मूला है, पर अपन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। जब आप लोग इस तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे किससे क्या डिवाइड करना रहता है, टाइम को कितने से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आप इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, एनुअली के। तो एनुअली के केस में अपने फॉर्मूला बन जाएगा P × 1 + R / 100 × T, ठीक है। P अपना है 10,000, 1 + R कितना है 10 / 100 की पावर T का मतलब है 2। तो जब अपन इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने 10 / 100 + 1 × पावर 2 है तो एक बार ये दबेगा इंटू, अब हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो अपन के टोटल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12,100 रुपये। तो अमाउंट अपन के इसमें आ रहा है 12,100 रुपये। तो कंपाउंडेड एनुअली जब अपन करेंगे तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। हाफ ईयरली की अगर अपन बात करें तो हाफ ईयरली के केस में होगा P × 1 + R / 200 की पावर T × 2, ठीक है। जब आपको ये आप इसके प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे P अपना हो गया 10,000, इसको अगर अपन करते हैं P हो गया अपना 10,000,
1 प्लस आर अपना 10 डिवाइड बाय 200 की पावर टी कितना है 2 इंटू 2, यानी कि टोटल हो जाएगा अपना 4। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 इंटू पावर 4 है तो 3 बार इसको दबाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे 10,000 से, तो अपन के आंसर आ जाएगा 12,155 कुछ, ठीक है। तो जब अपन हाफ ईयरली इसको करेंगे तो अपन का आ रहा है 12,155, यानी कि हाफ ईयरली में अपन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू एनुअली, पर लगभग आंसर सेम ही आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपन अगर क्वार्टरली की। क्वार्टरली के केस में फॉर्मूला बताया था P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 400 की पावर T इंटू 4। तो इस केस में प्रिंसिपल है अपना 10,000, 1 प्लस आर कितना है 10 डिवाइड बाई 400, T है अपना 2 इंटू 4, यानी कि टोटल कितना हो गया 8, ठीक है। तो जब अपन इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से करना है 10 डिवाइड बाई 400 प्लस 1 इंटू पावर 8 है तो इक्वल टू दबेगा कितना 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है। तो ये आ गया 12,184, ठीक है। तो 12,184 आ गया इसका आंसर, यानी कि क्वार्टरली की अगर अपन बात करें तो इसमें इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आंसर लगभग सेम आ रहा है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, ठीक है। अब लास्ट बात करें, अगर कंपाउंडेड मंथली होता तो क्या करता। मंथली के केस में हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 1200 की पावर T इंटू 12, ठीक है। तो इस केस में अपन का प्रिंसिपल है 10,000 डिवाइड 1 प्लस आर की पावर आर डिवाइड बाई 1200 की पावर T कितना है 2 इंटू 12, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 24। इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये बहुत लंबा सोल्व होगा, तो फिर भी करते हैं। तो कैसे होगा 10 डिवाइड बाई 1200 प्लस 1 इंटू पावर के 24, तो कितनी बार दबेगा 23, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 बार दबा इंटू 10,000, तो ये आ गया अपने 12,203 रुपये। ये आ गया अपने 12,203 रुपये। तो इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनुअली में कैसे सॉल्व करना है, हाफ ईयरली में कैसे करना है, क्वार्टरली में कैसे करना है और मंथली में कैसे करना है। मेन फार्मूला ये था। एनुअली के केस में ये वाला फार्मूला लगेगा, इसको इस तरीके से फिट करना है, आंसर आया ये, ठीक है। हाफ ईयरली में डिवाइड बाय 200 होगा, टाइम होगा 2 से मल्टीप्लाई, जब इसको इसमें फिट करेंगे तो इस तरीके से आएगा और आंसर आएगा ये, यानी कि इसमें इससे ज़्यादा इसके अंदर हाफ ईयरली में आपको एनुअली से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद बात करें क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली में ये वाला फार्मूला काम करेगा। आप चाहे तो इसको और इसको इस फार्मूला को नोट भी कर सकते हैं आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बात करें क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली के केस में 400 से डिवाइड होगा और टाइम होगा 4 से मल्टीप्लाई। जैसा कि आपने देखा ये 400 से डिवाइड हो गया और टाइम हो गया 4 से मल्टीप्लाई, तो आपके आ गया 12,184। तो इस वाले केस में आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। तो उसके बाद बात करते हैं मंथली, यानी कि हर महीने में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका फॉर्मूला ये वाला होएगा, इसमें डिवाइड बाय 1200 होगा तो टाइम हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई। तो इस केस में 10 डिवाइड बाय 1200 और 2 इंटू 12 हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12,203 रुपये, यानी कि आपको इन सबसे ज़्यादा इसमें मिल रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है। तो अभी आपको इन चारों के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा एंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इनको कैलकुलेट करना होता है। ये होते क्या हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो एक बेसिक फार्मूला, मतलब इनका बेस फार्मूला, जिससे आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो वो ये 4 फार्मूला आप याद रख लीजिए, इन चारों से आपके सारे इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है।
तो आई होप आपको अभी तक की सारी बात समझ में आ गई होगी। वक्त की कहानी क्या है मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो अपन ने देख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर का अपन ने डिफरेंस देख लिया। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट का फॉर्मूला बता दिया कि भाई फार्मूलाज क्या होते हैं, किस तरीके से इसको लगाना है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। आई को कैलकुलेट कैसे करना होता है, मतलब आई का क्या मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना होता है हाफ ईयरली के केस में, क्वार्टरली के केस में और मंथली के केस में। तो अपन ने ये सब सीख लिया। तो अपन ने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी आपको क्वेश्चंस बनाने हैं आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते अपन की वीडियो के फाइनल पार्ट की तरफ, जो है क्वेश्चन सॉल्विंग। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में करने के लिए दूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अपनी जो वीडियो का फाइनल पार्ट है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। अब चलो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। जो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ, और अब ये 4 क्वेश्चंस कराने के बाद में आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। एंड ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद में अगर आपको अगर समझ में आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर सकते हैं, और वीडियो में आप आगे बढ़ा के आप इसके आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर गलत हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं वो देखिए, मैं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूँगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ फॉर 20 ईयर्स 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इस केस में आपको पता है कि ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। इसमें अपन का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 100 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। एंड टाइम की बात करें तो अपन के टाइम इसमें दे रखा है 20 ईयर्स। इसमें क्या पूछा अपन से, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, 1 + i की पावर n -1 इंटू p। ठीक है, तो p हो गया अपन के यहाँ पे 100, 1 + i की पावर n, तो इसको अपन डायरेक्ट 1.05 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आपको सॉल्व करना आ ही गया होगा, फिर भी नहीं आया तो 5 / 100, तो 0.05 आता है इसका आंसर। अब अगर पावर की बात करें तो पावर हो जाएगी 20 - 1। अब इसको मैंने आपको जैसे पहले की बताया कि पहले अंदर से सॉल्व करेंगे, पहले इसकी पावर सॉल्व करेंगे, फिर -1 करेंगे और फिर करेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो चलिए अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 1.05 की पावर 20, तो पावर अगर इसमें 20 है तो इक्वल टू दबेगा 1 कम बार, यानी कि 19 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 बार ये दब गया। अब करेंगे अपन -1 इंटू 100, तो आंसर आ गया 165.32, यानी कि 33 अगर अपन इसको राउंड ऑफ करें। तो देखते हैं अब ऑप्शंस में। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 अपन का 165.33 इसका एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 165 इस पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हाफ ईयरली में r/200 हो जाएगा और टाइम हो जाएगा × 2, तो 10/200 हो जाएगा। तो इस केस में 10/200 हो जाएगा, तो 0.05 आ जाएगा इसका आंसर। और इसके अलावा अगर अपन बात करें टाइम डबल हो जाएगा, तो 1.5 साल है तो टाइम हो जाएगा अपना 3, यानी कि पावर में चल जाएगा 3। इसको इसके ऊपर लिख के आपको और अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1 + r/200
200। हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, 1 + r डिवाइड बाई 200 पावर t इंटू 2। ठीक है, तो 1 + r कितना है, 10 डिवाइड बाई 200 की पावर कितनी है अपनी, t कितना है 1.5। तो जब अगर अपन 1.5 इंटू 2 करेंगे तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं, चलो सॉल्व। रुक जाइए, इसमें p से मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि अब अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो p अपन के इसमें अगर अपन देखें तो 16,000 रुपये इसमें अपना p है, 16,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 10 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 करेंगे, उसके बाद में पावर इसकी 3 है तो 2 बार इक्वल टू दबाएगा, 1 2। अब करेंगे अपन -1 इंटू 16,000, तो आंसर आ जाएगा 2,522 रुपये। तो इसमें अपन ने -1 क्यों करा, अगर कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी निकालते हैं तो वो -1 हो जाता है। ये सिर्फ 1 + i की पावर n सॉल्व हो रहा है, उसके अलावा -1 होता है जो होएगा इसे। ठीक है, तो इसमें अपन का आंसर आ रहा है 2,522 रुपये। तो अगर अपन इसमें देखें तो अपन के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, 2,522 रुपये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अभी तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं आपकी क्लैरिटी को दूर कर देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अपना फॉर्मूला होता है वो 1 + i की पावर n -1 इंटू p होता है। ठीक है, तो p अगर अपन का यहाँ पे 16,000 था तो 1 पॉइंट यहाँ पे i की पावर अगर अपन करें तो 1 + i क्या था अपना 10 डिवाइड बाय 200। ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी अपनी 3 -1। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने लिख दिया। जब आप अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली इसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.05 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी बाद में आप इसको एकदम फ्लुएंटली कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपना डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 फॉर 2 साल 5%। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है 2400, टाइम दे रखा है आपको इसमें 2 साल, प्रिंसिपल दे रखा है 2400, टाइम दे रखा है 2 साल, और अगर अपन इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 5% आपको इस पर इंटरेस्ट रेट दे रखी है। ठीक है, पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आई इंटू टी। तो इसमें आपके हो जाएगा p का मतलब 2400 इंटू आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 0.05। ठीक है, इंटू टी कितना हो गया 2 साल। तो अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके 2400 इंटू 0.05 इंटू 2, तो आपकी ये आ गया 240। ठीक है, तो आपके आ गए 240। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1 + i की पावर n -1 इंटू p। ठीक है, तो p क्या है अपना 2400, 1 + i, तो 1 + i हो गया 1.05। ठीक है, यानी कि 0.05 तो i हो गया, 1 प्लस कर देंगे तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे। धीरे धीरे आपको ऐसे मतलब डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, n अगर बात करें तो n हो जाएगा अपना टाइम, तो टाइम कितना है 2, तो -1। तो पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.05 की पावर 2, तो 2 पावर है तो ये कितनी बार दोगे, 1 बार। अब करेंगे -1 इंटू 2400, तो ये आ गया अपने 246 रुपये। ये आ गया अपने 246 रुपये।
अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। अब अगर अपन इसके डिफरेंस की बात करें तो ये आ रहा है 246 और ये आ रहा है 240। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ रहा है अपने 246 माइनस 240 जो कि है 6 रुपये। 6 रुपये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें अगर अपन ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अभी तक की सारी बात समझ में आ गई होगी और आपको क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे, ठीक है। अब बात करें अपन अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। तो बढ़ेंगे अपन अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भैया कि द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000। तो इस बार पर 1000 है तो इस बार डिवाइड बाय 1000 होगा, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 होने का कारण क्या है, क्योंकि 1000 में से अपन को रेट्स दे रखी है, ठीक है। तो नॉर्मली डिवाइड बाय 100 इसलिए होता है क्योंकि अपन 100 के कंपैरिजन में मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जब उसने पहले वो दिया है कि 1000 से है तो 1000 से मानना पड़ेगा अपन को, ठीक है। क्या दे रखा है, द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4। तो भाई हर एक 1000 पे 39.4 की बर्थ रेट है इनकी, मतलब हर साल 39.4 बच्चे पैदा होते हैं और 19.4 मतलब लोग मर जाते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो इसके बाद में द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल, यानी कि अगर अभी पॉपुलेशन 100 है तो 200 कितने टाइम में होगी, ठीक है। क्या लिख रखा है, एज्यूमिंग देयर इज़ नो इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन, यानी कि ना तो कोई आया है ना कोई गया है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को भी पता है कि अगर कोई आएगा और जाएगा तो कैलकुलेशन करना कितना हार्ड हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर अपन देखें तो मतलब क्या है कि अगर आप खुद ही देखिए कि अगर 39.4 इंसान अगर आ रहे हैं और 19.4 जा रहे हैं, तो जब अगर अपन इनका डिफरेंस निकालें 39.4 माइनस 19.4 तो 20। तो जो 20 क्या आ रहा है कि मतलब नेट इतने जने आ रहे हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो है 20। अब ये 20 क्या है, 20 है अपने पर 1000। तो 20 डिवाइड बाय जब अगर अपन 1000 करेंगे तो अपन के 0.02 आ रहा है। तो 0.02% की ग्रोथ रेट के साथ इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। तो अब आप सब सोचेंगे कि अमाउंट का फॉर्मूला भैया यहाँ पे कैसे लगा। तो वो क्या बोल रहा है कि कितना टाइम है जिसमें, यानी कि कितने टाइम में जाके पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 100 है तो 200 होने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अपन लेंगे इस केस में अजम्पशंस। मान लो कि पॉपुलेशन अभी है 100, ठीक है। तो 100 क्या हो जाएगा अपने p, यानी कि अभी का टाइम, और अपन को देखनी है 200 कितने टाइम हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा अपना a, यानी कि 200 होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। इंटरेस्ट रेट अपन मतलब जो ग्रोथ रेट है वो अपन ने निकाल रही, वो है 0.02%, ठीक है। परसेंट नहीं भी लगाएंगे तब भी ठीक है। आई अपन का हो गया 0.02%। तो अगर अपन फॉर्मूला की बात करें तो अपन को पी पता है, ए पता है, आई पता है, अपन को क्या निकालना है एन, यानी कितने टाइम में होगा, ठीक है। अगर अपन इसको पुट करें तो 200 इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई की पावर, आई को अगर अपन 0.02 करें पावर n, तो n निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अगर अपन इसको इधर भेजेंगे तो जब ये 200 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 2 इक्वल टू 1.02 की पावर n,
ये आपके हो गया, इसको ये तो कट चुका है तो इसको आप कंसिडर नहीं करते। अभी ये बचा है अपने पास, ठीक है। जब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1.02 की ऐसी कौन सी पावर है जिसमें आंसर 2 आ जाएगा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई दबाते जाएंगे तो कैलकुलेटर पे जब 2 आ जाएगा तो अपन समझ जाएंगे उतना टाइम इसको लगेगा पॉपुलेशन को डबल होने में। आई होप आपको अभी तक की पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब अगर अपन इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, जितनी बार इक्वल टू दबाने पे आंसर 2 आ जाएगा उतना ही टाइम इसको पॉपुलेशन को डबल होने में लगेगा। तो जितनी बार इसको मल्टीप्लाई करके 2 आंसर आता है वही अपना हो जाएगा आंसर। तो अपन इस पे कैलकुलेटर पे टाइप कर देते 1.02 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दबाएंगे तो इसमें गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34, ठीक है। तो 34 बार इक्वल टू दबाने पर अपन को बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तो नहीं, मतलब बिल्कुल, पर अपन के 2 के लमसम अपन के आंसर आ रहा है, ठीक है। 34 बार दबाने से इसको अपन के आंसर आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि अभी तक बता दिया है कि जितनी n की वैल्यू होती है उससे एक कम बार दबता है इक्वल टू। तो अगर इक्वल टू 34 बार दबा, इसका मतलब जो टाइम होगा वो होगा 35 ईयर्स, ठीक है। तो 35 ईयर्स में जा कर के इस टाउन की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शंस में अगर अपन देखें तो ऑप्शंस में अपन को फर्स्ट ऑप्शन ही 35 ईयर्स मिल जाता है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा और इस टाइप के जितने भी ऐसे के क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिससे आपकी क्लैरिटी और अच्छे से बन जाए। आई होप आपको अभी तक की वीडियो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो एकदम बच्चों का खेल है, बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस उसको सॉल्व करने के लिए आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको वो याद है, आपने अगर वो चारों फार्मूले अच्छे से याद कर लिए हैं तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब बात करेंगे अपन अपनी अगली वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। तो ठीक है, आपका अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो होमवर्क आपका आज कुछ भी नहीं है। आपको बस आपके होमवर्क में क्या करना है, आपके जो ICI मॉड्यूल है उसमें आपकी जो एक्सरसाइज 4B है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 5, 11 एंड 14 आपको सॉल्व करना है। अगर आपने आज की वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कहीं बाहर के भी आप क्वेश्चंस करना चाहें तो आप इससे बाहर भी जहाँ पे भी अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ठीक है बच्चों, आज अभी तक का आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, इसका नाम है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब तक के लिए धन्यवाद।